गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल की क्लास में हमने कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने टिल एग्जाम्पल नंबर 6 कर लिया था। आज की क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 से। चलिए, तो मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी पीछे यहाँ पे लिख ली हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत ही इजी लगता है कि कितनी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है ये, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 इफ आपको पहला पार्ट दे रखा है x इक्वल्स टू 0, दूसरा पार्ट है x इक्वल्स टू -1, तीसरा है x इक्वल्स टू 2। सबसे पहले ये समझते हैं भाई ये वैल्यू का मतलब होता क्या है ना? ये है क्या भाई वैल्यू का मतलब? वैल्यू का मतलब क्या है? आपको जो भी x की वैल्यू गिवन है, आपको क्या करना है, अपने लीनियर जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा उसमें बस पुट करनी है। यहाँ आपको x की वैल्यू 0 गिवन है, तो आप क्या करोगे, अपने पॉलिनोमियल में जहां जहां आपको क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, उसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे, आप अपनी वैल्यू लिख दोगे उस x की। तो आपके पास जब आप x की वैल्यू पुट करोगे तो वो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। किस पर? एट x इज इक्वल्स टू जो भी आपने वैल्यू ली होगी। यस, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट से। देखो सबसे पहले पहला काम देखो क्या होता है। एक बात बताओ, जब आप छोटे होते हो है ना, जब पैदा ही हुए होते हो तो आपको बच्चे कोई भी पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली आपको कैसे बुलाते हैं? बेबी करते रहते हैं ना, सोना बेटा, ये राजा बेटा, है ना, यही बोलते रहते हैं। लेकिन नामकरण भी होता है, लाइक 1 महीने बाद आपका नाम रखा जाता है। तो हम भी क्या करते हैं, अपने पॉलिनोमियल का ना कुछ नाम रख देते हैं। अब 5x माइनस 3 बोलना यार कितना डिफिकल्ट है ना? डिफिकल्ट नहीं है, मतलब 5x माइनस 3 बोल रहे हैं, बड़ा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो भाई ऐसे बोले जा रहे हैं। तो लेट्स हम सपोज कर लेते हैं, कोई नाम दे देते हैं इस पॉलिनोमियल को। सबसे पहले आपको नाम देना आना चाहिए। नाम कैसे देते हैं? तो लिखो लेट। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, यहाँ पे वेरिएबल यूज हो रहा है पॉलिनोमियल में x। तो p लिखकर ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, x लिख दोगे। अब इंस्टेड ऑफ आप कहोगे मैडम आपने p क्यों लिखा? आप p की जगह कोई भी अल्फाबेट ले लो। आपने ले लो fx ले लिया, आपने gx लिख लिया, hx ले लो, कुछ भी ले लो। बस इस ब्रैकेट के अंदर क्या चीज आएगी, जो आपका वेरिएबल है उस पॉलिनोमियल में, ब्रैकेट के अंदर आप उसे लिखोगे। अगर यहाँ x है तो x लिखोगे, वेरिएबल y लिखा होता तो y लिखते, h होता तो h लिखते। जो वेरिएबल आपको गिवन होगा वही वेरिएबल आप लिख दोगे। तो यहाँ पे मुझे x वेरिएबल गिवन है तो मैंने क्या लिख लिया कि लेट भाई जो px है ना मेरा किसके इक्वल है, मान लेते हैं हम 5x माइनस 3 के। मतलब अब इसका नामकरण हो गया है। अब हम 5x माइनस 3 की जगह क्या बोलेंगे, ये पॉलिनोमियल क्या है, px है। यस, अच्छा अब पहले मुझे क्या करनी है, मुझे सबसे पहला पार्ट क्या है कि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। किस पर निकालनी है भाई? एट x इज इक्वल्स टू 0 निकालनी है। तो लिखोगे एट x इक्वल्स टू 0। बताओ अब यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे जहां जहां पे x है वहां मैं क्या पुट कर दूंगी, 0 पुट कर दूंगी। तो ये क्या हो जाएगा, 5, जहां जहां पे x है वहां क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप खुद बताओ 5 इंटू 0, कोई साइन नहीं होता तो मतलब मल्टीप्लाई का है। 5 इंटू 0 विल बी इक्वल्स टू 0, 0 माइनस 3। अब 0 माइनस 3 क्या होगा भाई, -3। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इतना नहीं छोड़ना, प्रॉपर लिखना भी है क्या कि एट x is equals to 0 the value of polynomial is the value of polynomial is -3। तरीके से लिखना हमेशा आना चाहिए। हम ऐसे कुछ भी नहीं लिख देंगे, हमें अच्छे से प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हुए क्या करना है, जाना है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। नहीं भी आया होगा तो हमारे पास अभी 2 और पार्ट है, हम और अच्छे से समझ लेंगे। चलिए देखते हैं अपना सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। अब आपको देखो, आपको किस पे वैल्यू निकालनी है, अब आपको निकालनी है एट x इक्वल्स टू
-1। सेकेंड पार्ट क्या है, आपको किस पे निकालनी है, एट x इक्वल्स टू -1 पे। तो जहां जहां पे क्या है, x है, आप उसकी जगह पे क्या पुट कर दोगे, उसकी जगह पे -1। अब पॉलिनोमियल का आपने एक बार नाम px ले लिया तो हर पार्ट में मैं चेंज नहीं करूंगी, मैं उसको px यही रखूंगी। ठीक है, हम हर बारी चेंज नहीं करेंगे, हम यही रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, बस जहां जहां पे x है उसकी जगह क्या पुट कर दूंगी, -1। सो p ऑफ -1 विल बी इक्वल टू, जहां जहां पे x आपका है वहां क्या आ जाएगा, -1 -3। अब 5 इंटू -1 इज -5 -3। -5 -3 है, पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 5 प्लस 3 क्या होगा, 8 होगा। लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े का। बड़े के साथ किसका साइन है, माइनस का। तो आंसर इज -8। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -8। तो लिखोगे, यस क्या लिखोगे, एट x इज इक्वल्स टू, एट x इज इक्वल्स टू -1, the value of polynomial is, the value of polynomial is, कितनी आ गई वैल्यू भाई, -8। आई होप सबको समझ आ गया होगा। ये दोनों के दोनों पार्ट बहुत डिफिकल्ट नहीं था, इजी सा ही था। यस, चलिए अब देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। मैं लेफ्ट साइड हटा रही हूं, जिसने लिखना हो वो लिख लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। चलिए अब देखते हैं अपना जरा थर्ड पार्ट। चलिए इसको डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं। चलिए अब हमें किस पे निकालनी है, हमें थर्ड निकालनी है, एट x इज इक्वल्स टू भाई 2 पर। तो जहां जहां पे x है वहां हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। सो p ऑफ 2 कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2 -3। अब मुझे पता है 5 टू जा क्या होता है, 10 -3। तो 10 -3 इज 7। तो मतलब जब x की वैल्यू मेरे पास 2 होगी तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। तो लिखो एट x इज इक्वल्स टू 2, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज, the value of polynomial is 7। आई होप सबको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। नहीं आया तो आप एक बार दोबारा वीडियो को बैक करके देख लेना। सॉरी, अभी बिल्कुल कफ ठीक नहीं हुआ, अभी बहुत ही है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। भाई क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसा ही है, बस इंस्टेड ऑफ गिविंग लीनियर पॉलिनोमियल अब उन्होंने क्या दे दिया, दे गेव यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वही सब कुछ सेम है, आपको क्या दे दिया, अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जिस ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2। सबसे पहले आपका पहला काम क्या होता है भाई, नामकरण करना। इतना बड़ा बोलने से अच्छा है मैं क्या कर दूं, कुछ नाम दे दूं। तो लेट, अब वहां हमने px दिया था, यहाँ मैं f दे देती हूँ। अब बताओ यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, 7 के साथ क्या है, s स्क्वायर है, तो मतलब वेरिएबल यहाँ यूज हो रहा है s। तो मैं ब्रैकेट में क्या लिखूंगी, s लिखूंगी, f ऑफ s। यस, अब f ऑफ s को मैं क्या नाम दे रही हूँ, सॉरी क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल, 7s स्क्वायर -4s प्लस में 6। ये पॉलिनोमियल आपको दे रखा है। अब मुझे किस किस पर वैल्यू निकालनी है, मुझे पहले निकालनी है एट s इज इक्वल्स टू 0 पर। तो निकालते हैं भाई, एट s इज इक्वल्स टू 0। बताओ पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी जब हम s की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो जहां जहां पे s है हम उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। लिखते हैं भाई, लिख देते हैं, जहां जहां पे, सॉरी, जहां जहां पे भाई s है उसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, अब मुझे पता है 0 का स्क्वायर इज 0, तो 7 इंटू 0 इज 0, -4 इंटू 0 इज 0, यहाँ क्या आएगा प्लस, तो 0 माइनस 0 इज 0 प्लस 6 इज 6 आ जाएगा। सो आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। तो मतलब एट s इज इक्वल्स टू 0, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एज कितनी है भाई, वैल्यू 6। आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं भाई। यस, एक पार्ट आपको होमवर्क भी दे देंगे, है ना, सारे के सारे हम थोड़ी पार्ट कर लेंगे। चलिए
सेकंड पार्ट देखते हैं। अब मुझे किस पर निकालनी है वैल्यू भाई, एट s इज इक्वल्स टू -3। तो निकालते हैं भाई, जहां जहां पे s है उसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, -3। तो देखते हैं भाई क्या होगा। तो 7 इंटू में -3 का स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू -3 प्लस में 6। अब धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, मैंने तुम्हें बताया हुआ है, नहीं भी बताया तो जब भी हमारे पास क्या हो, माइनस हो और पावर क्या हो भाई, इवन हो, तो माइनस साइन क्या हो जाता है भाई, हट जाता है। पावर अगर इवन होगी तो माइनस साइन हट जाएगा, पावर अगर ऑड होगी तो माइनस साइन रह जाएगा। पावर इवन है तो साइन हट जाएगा। तो 3 का स्क्वायर इज 9। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। सो 4 3 जा 12 प्लस में 6। तो यहां क्या हो जाएगा, 7 9 जा 63 प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास 12 प्लस में 6। अब बताओ कितना आ जाएगा, 63 प्लस में 6 इज 69, 69 प्लस 12 इज 9 प्लस 2 11, 6 81। तो आंसर कितना आ गया भाई, 81 आ गया। आई होप सबको समझ आ गया होगा। यस एवरीवन, 63 प्लस 12 प्लस 6 आंसर इज 81। चलिए तो आप लिखोगे क्या भाई, एट s is equals to -3, the value of polynomial is, the value of polynomial is कितनी है, 80। चलिए करें भाई आगे बात। यस एवरीवन, आई होप सबको समझ आ गया। और चलिए पार्ट 3, अब पार्ट 3 आपको देते हैं होमवर्क, है ना, कुछ तो होमवर्क में भी करना चाहिए ना। तो ये आपका है भाई होमवर्क, आप मुझे सारे के सारे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे क्या होगा। जिसका आंसर सबसे पहले जो देगा उसकी मैं कमेंट को पिन कर दूंगी। सॉरी, ठीक है। तो आप ये मुझे होमवर्क में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए आई होप सबको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इससे ये वाले क्वेश्चन 9th में ही बनते हैं, 10th में ही बनते हैं, सब बनते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भाई क्या कह रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर is 3 times Salil's present age. After 5 years, their age will add up to 70 years. Find their present age. मैंने age तो लिखी ही नहीं यहाँ पे। चलिए अब पहले धीरे धीरे समझते हैं। क्या कहा है कि भाई जो प्रेजेंट एज है ना, किसकी, जो सलील की मदर की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, 3 टाइम्स है। किसकी 3 टाइम्स है भाई, सलील की प्रेजेंट एज से। कल की क्लासेस में मैंने एक चीज आपको बताई थी, क्या, कि जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं हम उसको क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे। यही कहा था, जिसको हम क्या कर रहे हैं, जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको पहले लेट करेंगे। तो यहाँ पे सलील की मदर की एज को मैं किससे कंपेयर कर रही हूं भाई, सलील की एज से क्या कर रही हूं, कंपेयर कर रही हूं। तो पहले मैं किसको लिखूंगी भाई, पहले मैं किसकी एज मेंशन करूंगी, आप सबको पता चल गया। पहले मैं सलील की एज को क्या करूंगी, मेंशन करूंगी। यस, पहले मैं सलील की एज लेट करूंगी। तो लिख लेते हैं भाई कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ सलील इज इक्वल्स टू x ईयर्स। भाई मान लेते हैं जो आज की उम्र है ना सलील की, कितनी है भाई, x साल है। ठीक है, अगर सलील की एज x हो गई तो देन उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, देन प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर, then present age of Salil's mother will be equals to, देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, सलील की द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर, जो सलील की मदर की एज है ना वो 3 टाइम्स है, 3 गुना है। किसका 3 गुना है भाई, सलील की एज का। सलील की एज मैंने कितनी निकाली है भाई, x निकाली है। तो मतलब सलील की मदर की एज कितनी हो जाएगी, 3x। यस, आई होप सबको ये चीज समझ आई होगी। यही कहा ना कि भाई जो सलील की मदर की एज है वो क्या है, 3 टाइम्स है।
3 टाइम्स है, किसका 3 टाइम्स है? सलील की एज का। तो इसलिए मैंने क्या किया, जिससे कंपेयर हो रहा था हमने उसको पहले लेट कर लिया। आई होप इतना सबको समझ आ गया होगा। अब क्या बोला है, जो क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला होता है ना, मैं कोई भाई टॉपर नहीं रही हूं अपनी मैथ्स में, जो जो बस गिवन होता था ना क्वेश्चन में, मैं उसी से ही मैं वही सॉल्व करती जाती थी, मेरा आंसर आता जाता था। यस, अब क्या बोला है, आफ्टर 5 साल। अब एक बात बताओ, अगर मेरी एज, आज मेरी एज मान लो 25 साल है ना, लेट सपोज कर लिया आज मेरी एज 25 साल है, तो 5 साल बाद मेरी एज क्या हो जाएगी? आप क्या करोगे, 25 प्लस में 5 करोगे। यस, तो मतलब मेरी एज हो जाएगी 30 साल। तो अब यहीं पर सेम मैं बोल रही हूं, तो आफ्टर 5 इयर्स, अब पहले 5 इयर्स बाद बताओ सलील की एज कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ। आफ्टर 5 इयर्स सलील्स एज विल बी, बताओ सलील की एज कितनी हो जाएगी? यस, सलील्स एज इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी? x प्लस में 5। भाई 5 साल बाद जो सलील की एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई? x प्लस, यस एवरीवन, 5 साल बाद सलील की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 5। अब सलील की मदर की एज कितनी हो जाएगी? सलील्स मदर एज, सलील्स मदर एज विल बी इक्वल्स टू, सलील की मदर की एज कितनी हो जाएगी भाई? आज की जो एज है ना उसमें क्या प्लस कर दूंगी भाई? 5 प्लस कर दूंगी, तो ये मेरी क्या हो जाएगी? सलील की मदर की एज। तो बोला है इसने, क्या बोला है भाई? 5 साल बाद ना उन दोनों की एजेस का सम कितना है? 70 साल है। मतलब यहां लिखोगे ATQ। इस ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 5 साल बाद ना दोनों की उम्र का जो सम होगा वो कितना होगा? 70 साल। 5 साल बाद जो दोनों की एजेस है ना, दोनों की जो एजेस है उसका सम कितना होगा? उसका सम होगा 70 ईयर्स। तो लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 8th में हम सारे के सारे सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर कर आए हैं, तो जरा कर लेते हैं। क्या होगा, पहले हटाओ ब्रैकेट x प्लस 5 प्लस में 3x प्लस 5 विल बी इक्वल्स टू 70। सो x प्लस 3x कितना होता है? सबको पता है 4x प्लस में 10 इज इक्वल्स टू 70। सो 4x विल बी इक्वल्स टू कितना होगा? 70 माइनस 10। तो यहां लिख देते हैं। सो 4x विल बी इक्वल्स टू 60। x कितना आ जाएगा? x विल बी इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 15। आपका x की वैल्यू क्या आ गई? 15 आ गई। अच्छा, आप कहोगे कि मैम हम कर तो रहे हैं, हमें निकालना क्या है ये तो बता दो। हमें दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। तो अब बताओ, हमने x की वैल्यू निकाल ली है, अब क्या मैं जो प्रेजेंट एजेस हैं इन दोनों की, मैं उसमें क्या x की वैल्यू पटक दूंगी तो क्या मेरा आंसर नहीं आ जाएगा? भाई बिल्कुल आ जाएगा। तो बताओ, सलील की प्रेजेंट एज क्या थी? x थी, और x की वैल्यू मैंने क्या निकाल ली? 15 निकाल ली। तो मतलब सलील की एज कितनी है भाई? आज 15 साल है। सो लिखो देयरफॉर, सॉरी, ओहो, तो लिखो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ सलील इज इक्वल्स टू 15 ईयर्स। भाई आज जो प्रेजेंट एज सलील की क्या है? 15 साल। और प्रेजेंट एज ऑफ सलील की मदर की कितनी एज होगी? बताओ, प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ, एक मिनट सही से लिख देते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज इक्वल्स टू, बताओ सलील की जो मम्मी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? प्रेजेंट एज थी 3x, तो x की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं। सो इस 3 इंटू में 15 विच इज इक्वल्स टू 45 ईयर्स। तो मतलब सलील की मदर की एज क्या है भाई? आज 45 ईयर्स है, और सलील की एज क्या है? 15 ईयर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ आया होगा। मैंने बहुत इजी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करी है। मैंने बिल्कुल ये चाहा है कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझाऊं। नहीं आया हो तो एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना, रिवाइंड कर बैक करके आपको समझ आ जाएगा।
चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। भाई कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, उनके बीच का जो डिफरेंस दे रखा है ना वो कितना दे रखा है, 63 दे रखा है। द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, भाई रेशियो दे, आपको इंटीजर्स नहीं बताए हैं लेकिन उनका रेशियो बता रखा है कितना, कि भाई क्या है दोनों रेशियो, 2:5। तो आपको बताने हैं भाई इंटीजर्स क्या होंगे। क्या आप छोटी, अगर आपको रेशियो गिवन है तो आप उनकी वैल्यू नहीं बता सकते, आप उनकी क्या वैल्यू बता सकते हो भाई, दो इंटीजर्स क्या क्या रहे होंगे। तो हम मान लेते हैं, यहां सॉल्यूशन लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। अब बताओ आपको गिवन है कि जो रेशियो है किसका, दो इंटीजर्स का, क्या क्या है, 2:5। तो मैं मान लेती हूं भाई कि लेट वन इंटीजर, लेट भाई एक जो इंटीजर है वो कितना है, वो हो जाएगा 2x, एंड अदर इंटीजर इज इक्वल्स टू आपका 5x। मैंने क्या करा, एक कॉमन फैक्टर से दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये रेशियो में कैसे आता है, जब हम क्या करते हैं दोनों के बीच में जो भी कॉमन, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। मैं लेट कर दिया भाई जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो क्या था, x था, तो मैंने जब मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को x से, तो आपके पास एक इंटीजर आ गया 2x और एक इंटीजर आ गया 5x। ठीक है, अब मैंने क्या माना भाई, एक इंटीजर मान लो 2x है, दूसरा इंटीजर क्या है मेरे पास 5x है। अब क्या कहा है, दोनों जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका जो डिफरेंस दे रखा है वो क्या दे रखा है, 63 दे रखा है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द डिफरेंस 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 बिटवीन टू इंटीजर्स इज 63। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है क्या है, 63। तो मतलब देयरफॉर 5x माइनस 2x का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, 63 के। तो यहां से 5x माइनस 2x विल बी इक्वल्स टू 3x इज इक्वल्स टू 63। तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 63/3 विच इज इक्वल्स टू 21। x की वैल्यू क्या आ गई, 21। आपको बताना क्या, आपको x की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, आपको तो दोनों इंटीजर्स बताने हैं। तो बताओ दोनों इंटीजर्स क्या क्या हो जाएंगे, आपने इंटीजर्स लेट कर रखे हैं, आपने एक इंटीजर 2x लेट किया है, एक 5x लेट किया है, तो जहां जहां पे x है वहां वैल्यू क्या पटक दूं, वहां मैं पटक दूंगी कितनी, वहां पटक दूंगी 21। तो लिख देते हैं, सो देयरफॉर वन इंटीजर therefore one integer is equals to 21 into 2 which is equals to 42। भाई एक इंटीजर तो आ गया 42 और दूसरा इंटीजर क्या आ जाएगा, अदर इंटीजर विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू में 21 कितना होगा भाई 10। ये आपके पास दोनों इंटीजर्स निकल कर आ गए। भाई एक इंटीजर आ गया 42 और दूसरा इंटीजर क्या आ गया 105। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन। भाई जो जो क्वेश्चन में जैसे जैसे गिवन होता था मैंने वैसे वैसे वैल्यू पटकती गई और मेरे पास आंसर निकल कर आ गया। चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। कितने क्वेश्चन रह गए भाई, 3 क्वेश्चन है। आज मेरी चार्जिंग खत्म होने वाली, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन नंबर 5 तो कर ही लेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupee coins। रूबी जो लड़की है उसके पास क्या है, उसके पास कॉइन्स है, उसके पास 2 रुपए के कॉइन भी है और उसके पास ना 5 रुपए के भी कॉइन है। लेकिन अब कितने हैं कॉइन ये बताया, बोला है कि रूबी के पास में ना रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupee coin। मतलब रूबी के पास ना 3 times कॉइन्स है। कौन से भाई 3 times है, 2 रुपी कॉइन्स उसके पास क्या है 3 times है। किसके 3 times है भाई, 5 रुपी कॉइन के। तो मतलब कंपैरिजन किससे हो रहा है, पहले 5 रुपए के कॉइन से हो रहा है। तो लेट कर लेते हैं क्या कि लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन
लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इज इक्वल्स टू एक्स। मान लेते हैं उसके पास 5 रुपए के कितने कॉइन्स है, एक्स है, तो देयरफॉर द नंबर देन नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन कितने हो जाएंगे, देन नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स कितने हो जाएंगे, बोला गया है 2 रुपीज कॉइन्स क्या है, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, किसके 3 टाइम्स है भाई, 5 रुपए के कॉइन है, तो 5 रुपए के कॉइन कितने हैं भाई, एक्स है, तो 2 रुपए के कॉइन उसके पास कितने आ गए, 3x आ गए। अब उसने आगे क्या कहा है, इफ शी हैज अ टोटल ऑफ ₹88, अब उसके पास क्या है, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि ना भाई टोटल उसके पास ना 88 रुपीज है। अब टोटल क्या कहा है, 88 रुपीज है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे लिख देते हैं x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 88, जो बात बिल्कुल गलत है। उसने ये नहीं कहा कि जो नंबर ऑफ कॉइन्स है उसका सम 88 है, उसने कहा है कि टोटल उसके पास कितने हैं, टोटल उसके पास 88 रुपीज है। अब एक चीज बताओ, अगर किसी के पास एक एक 5 रुपए का सिक्का है, अगर किसी के पास 5 रुपए का एक सिक्का है तो उसके पास अमाउंट में कितने पैसे हो जाएंगे, अमाउंट उसके पास 5 रुपए ही हो जाएंगे। किसी के पास 2 सिक्के हैं 5 रुपए के, किसी के पास 2 सिक्के हैं 5 रुपए के, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, आप कहोगे भाई 2 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 10 रुपीज हो जाएगा। अगर किसी के पास 3 सिक्के हैं 5 रुपए के, तो अमाउंट में कितने हो जाएंगे उसके पास, 3 इंटू 5 15 रुपीज हो जाएंगे। अगर उसके पास 4 सिक्के हैं 5 रुपए के, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5, मतलब भाई उसके पास 20 रुपए है। तो अब ऐसे बताओ, उसको कहा है कि उसके पास टोटल 88 रुपीज है, तो बताओ 5 रुपए उसके पास, नंबर ऑफ कॉइन्स उसके पास में एक्स है, तो अमाउंट में कितने हो जाएंगे उसके पास, अमाउंट में हो जाएगा 5x, मतलब इतने उसके पास टोटल है 5 रुपए का। जब मैं जितने कॉइन्स है उसका मैं टोटल करूंगी तो इतना अमाउंट आ रहा है। 2 रुपये के कॉइन्स उसके पास कितने दे रखे हैं, 3x दे रखे हैं, लेकिन अमाउंट क्या आएगा, आप क्या करोगे, 2 इंटू में 3x विच विल बी इक्वल्स टू कितना है, 88। इनका जो सम है, जो टोटल अमाउंट जो आ रहा है उसका सम कितना है भाई, 88 है। सो 5x प्लस में यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 3 इज 6x इज इक्वल्स टू 80। तो अब यहाँ पे क्या है, 5x प्लस 6x कितना होता है, 11x इज इक्वल्स टू 88। तो x कितना आ गया, x इज 88 बाई 11 विच इज इक्वल्स टू 8। तो मतलब उसके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब आपको निकालना क्या है, हाउ मेनी कॉइन्स डज शी है, मतलब उसको आपको ये बताना है कि उसके पास 5 रुपए के कितने कॉइन्स है और 2 रुपए के कितने कॉइन्स है। क्या आपके पास x की वैल्यू आ गई है, तो क्या आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते, भाई बिल्कुल पुट कर सकते हैं। सो लिखो देयरफॉर नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन इज इक्वल्स टू कितने हैं भाई, x है, तो मतलब x कितना है, वैल्यू x की तो 80 है, तो मतलब 5 रुपए के कॉइन उसके पास कितने हैं, 8 है। और नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 2 रुपी कॉइन्स हो जाएंगे 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, 8, तो उसके पास कितने हो जाएंगे, 2 रुपए के कॉइन्स, 24 उसके पास क्या है, 2 रुपए के कॉइन्स है। आई होप आप सबको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट प्लीज याद रखना, इसमें ही बच्चे क्या करते हैं, इस वाले स्टेप में बच्चे गलती कर देते हैं। आई होप आपको ये वाला स्टेप अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू में क्या है, टू पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। भाई क्या है, एक फार्मर है, उसके पास में एक फेंस है ना, एक तार है, उस कितनी लेंथ है उसकी, उसकी 300 फीट लेंथ है। भाई इतनी उसके पास क्या है, लंबी एक वायर, ठीक है जी। अब द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। उसने क्या किया, ये भाई उसके पास एक 300 फीट लंबी एक वायर थी, उस फार्मर ने क्या किया, उसको 2 टुकड़ों में काट दिया। भाई 2 टुकड़ों में क्या करा, उसको काट दिया। उसने बिल्कुल इक्वली नहीं काटा, उसने अपने ऐसे ही किया, अपने अपने आप काट दिया। उसने कोई ये नहीं कि बिल्कुल आधा आधा डिवाइड करा है दोनों को, नहीं, काट दिया। अब इसने क्या कहा है, जो लॉन्गर पीस है वो क्या है,
4 टाइम्स है। क्या है? 4 टाइम्स है। किसका 4 टाइम्स है भाई? शॉर्टर पीस का। तो किससे कंपैरिजन हो रहा है पहले भाई? शॉर्टर पीस से कंपैरिजन हो रहा है। तो पहले किसको लेट करेंगे हम? शॉर्टर पीस को। तो लिख लेते हैं क्या कि लेट द लेंथ ऑफ let the length of shorter piece let the length of shorter piece is equals to x। मान लो मैंने मान लिया जो ये जो शॉर्टर पीस है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है? x दे रखी। अच्छा अब आगे क्या कहा है? अब लॉन्गर पीस की लेंथ कितनी है? द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स। 4 टाइम्स है किसका? भाई शॉर्टर वाले का। तो देयरफॉर देन length of longer piece will be equals to longer piece की लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स है। किसका 4 टाइम्स है? शॉर्टर वाले का। तो मतलब लॉन्गर वाले की लेंथ कितनी हो जाएगी? इतने लॉन्गर वाले की लेंथ हो जाएगी 4x। डायग्राम में साथ साथ बनाओगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या बताना है? हाउ लॉन्ग आर टू पीस। अब आप कहोगे कि मैम इसमें और कोई इंफॉर्मेशन तो गिवन ही नहीं है, हम कैसे दोनों की लेंथ फाइंड करें? देखो इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? देखो एक इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या गिवन है? कि भाई जो टोटल लेंथ थी ना, जो दो पूरी एक तार थी, जो फेंस थी, उसकी टोटल लेंथ आपको कितनी गिवन थी? 300 फीट गिवन थी। मतलब जो ये दोनों लेंथ है इनका सम कितना होगा? इनका सम होगा भाई, इनका सम होगा 300 के। मुझे पता है जो दोनों की दोनों लेंथ है उनका सम कितना गिवन है मुझे? 300 गिवन है। तो यहाँ पे लिख लेना। क्या लिखोगे ऊपर? यहाँ पे लिख लेना, मेंशन कर देना कि लेंथ ऑफ फेंस given कि लेंथ ऑफ फेंस इज इक्वल्स टू 300 फीट। आपको गिवन है कि जो भाई इस पूरी फेंस की लेंथ कितनी थी? 300 थी। तो मतलब इन दोनों की जो लेंथ का सम होगा वो कितना होगा? 300 होगा। सो x प्लस 4x इज 5x इज इक्वल्स टू 300। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 बाय 5 विच विल बी इक्वल्स टू 60। तो मतलब आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? 60। तो आप क्या ऊपर वैल्यू पुट कर सकते हैं? भाई बिल्कुल कर देते हैं। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस विल बी इक्वल्स टू 60 फीट और लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस will be equals to 4 into 60 which is 240 फीट। और आप देख सकते हो, देखो कब चेक करना हो ना कि आपका आंसर सही है गलत है, आप देखो दोनों का क्या सम 300 आ रहा है। हाँ भाई 60 प्लस 240 क्या होता है? 300 ही आ रहा है। तो मतलब हमने क्वेश्चन क्या करा है? सही करा है। आया आपको समझ? आई होप आपको ये अच्छे समझ आ गया होगा। और पेपर में एक्सप्लेन करना हो ना, प्रॉपर डायग्राम बना के एक्सप्लेन करोगे, बहुत ही अच्छे फुल मार्क्स आपको टीचर देगी। चलिए बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन आज की। चलिए क्या कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, भाई एक रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है बना लेते हैं भाई रेक्टेंगल। देखो मैं तो हमेशा ना क्या करती थी, जो गिवन होता था डायग्राम तो हमेशा बनाती थी, ट्राई करती थी हर क्वेश्चन में डायग्राम बना दूं। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, जो भाई रेक्टेंगल की जो लेंथ है ना वो क्या है? 3 मोर देन, 3 ज्यादा है। किससे 3 ज्यादा है? ट्वाइस इट्स ब्रेथ से। क्या है? 3 ज्यादा है। तो पहले किससे कंपैरिजन हो रहा है? लेंथ का। आप खुद देख पा रहे हो लेंथ का कंपैरिजन विड्थ से हो रहा है। सबसे पहले मैं किसको लेट करूंगी? मैं विड्थ को लेट करूंगी कि भाई लेट विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। भाई विड्थ कितनी हो जाएगी रेक्टेंगल की? भाई मान लेते हैं विड्थ कितनी है? x है, x सेंटीमीटर। यस, लेट मान लेते हैं जो विड्थ दे रखी है रेक्टेंगल की कितनी दे दी? x सेंटीमीटर दे दी। यहां मैंने लिख दिया। अब विड्थ लेंथ को किससे कंपेयर करा था? विड्थ से करा था। तो अब बताओ देन आपके पास क्या आप लेंथ बता सकते हो कितनी होगी? देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, भाई लेंथ कितनी हो जाएगी रेक्टेंगल की? देखो क्या बोला है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज
3 मोर, भाई 3 ज्यादा है। किससे 3 ज्यादा है? भाई ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स है किसका? ट्वाइस इट्स विड्थ। विड्थ कितनी है भाई? x है। तो मतलब लेंथ कितनी हो जाएगी? 3 प्लस 2x। लेंथ कितनी आ गई? 3 प्लस 2x। अब बोला है, क्या बोला है कि उस जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है ना वो कितना है? 24 सेंटीमीटर है। गिवन दे रखा है क्या? गिवन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, गिवन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। आप सबको पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 2 इंटू लेंथ कितनी है? 3 प्लस 2x प्लस ब्रेथ कितनी है? x, विच विल बी इक्वल्स टू 24। तो यहां से देखो क्या होगा? 3 प्लस 2x प्लस x इज 3x इज इक्वल्स टू 24।